हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस चैप्टर को। ठीक है, तो ये जो मैट्रिसेस चैप्टर है बच्चा, इसमें हम लोग पूरा बेसिक देखेंगे। ठीक है ना, मतलब ये जो आपके 10th ICSE के सिलेबस में है वही इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 10th ICSE के सिलेबस में जो है बस उतना ही तक हम लोग देखेंगे मैट्रिसेस को। ठीक है, तो चलिए बच्चे देखते हैं सबसे पहले कि अच्छा मैट्रिसेस हम बोलते किसको है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर मैट्रिसेस हम किसको बोलते हैं। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं। नंबर्स का अरेंजमेंट, ठीक है, किसमें, रोज और कॉलम्स में। किसमें करते हैं, रोज में और कॉलम्स में। ठीक है, रोज और कॉलम्स में हम नंबर को अरेंज करते हैं और इसी पैटर्न को, यही अरेंज करने का जो तरीका है, ठीक है, इसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैट्रिक्स क्या है सॉरी, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैट्रिक्स क्या है तो आप क्या बोलेंगे, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, जैसे कि सपोज कर हम लिख दिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या है बच्चा, ये एक्चुअली क्या है, ये मेरा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है रोज, ये दोनों क्या है, रोज। और इसी तरीके से ये क्या है बच्चा, यहाँ पर ये क्या है, कॉलम्स है। ये तीन मेरा क्या है, कॉलम्स है। ये तीनों क्या है, कॉलम्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी यहाँ तक। चलिए, तो इसमें क्या, रो क्या है बच्चा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, रोज क्या है, जो मेरा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है वो मेरा रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस हैं, जो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, कॉलम को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भाई, कई बार आप लोग के मन में ये क्वेश्चन रहता है, सर मैट्रिसेस क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ दिखता है हमको रियल लाइफ में। ठीक है, तो अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग अभी इतना सारा क्वेश्चन दिमाग में मत रखिए। देखिए ये आपको ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये आपको पढ़ाई में पढ़ने के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर सपोज करिए कि अगर आगे चल के जब इवन फिजिक्स में, मैथ्स में ही सबसे पहले तो मैथ्स में जब आप लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, या इकोनॉमिक्स में, ये क्या है ना कि जब आप पढ़ते रहेंगे ना, पढ़ते समय में ही ये आपको चीज़ यूज़ आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब आपको कहीं भी इसका एप्लीकेशन दिखेगा तो आपको मैट्रिसेस पता रहेगा, तभी आप इसका एप्लीकेशन को जहाँ पर भी यूज़ किया गया है, जहाँ पर भी यूज़ किया गया रहेगा, आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बस आपको समझना क्या है कि अच्छा मेरे पास कुछ नंबर्स है। ठीक है, मेरे पास कुछ नंबर्स है और उसको हम क्या किए हुए हैं कि रोज़ और कॉलम्स में हम उस नंबर्स को अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, और हम लोग मतलब एक्चुअली जो मैट्रिक्स होता है वो किस शेप में हो सकता है, देखिए वो जो भी मैट्रिक्स होगा उसमें वो क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा, रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा। ठीक है, मतलब ये रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, इसको हम मैट्रिक्स नहीं बोलते। अगर सपोज करें हम लिख दिए 2 3 1, तो ये कोई मैट्रिक्स नहीं हुआ। ठीक है ना, इसमें यहाँ पे रहना चाहिए, ये कोई शेप नहीं बनाना है ऐसे करके, ये कोई शेप नहीं बना, ये रेक्टेंगल में ही रहना चाहिए, ऐसे रहेगा या स्क्वायर रह सकता है। ठीक है ना, तो इस शेप में ही ये रहेगा। अच्छा, अब देखिए तो बच्चा यहाँ पर क्या बात है, तो बेसिकली अभी आपके दिमाग में क्या आया कि अच्छा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ठीक है ना, उसी को हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं। आप लोग ये काम देखे होंगे जब आप जो लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे। ठीक है, एरे आप लोग सुने हैं ना, एरे, एरे आप लोग देखे होंगे। ठीक है, एरे में देख होता है ना कि हर एक पोजीशन, इधर में जितना दूर तक जाना है, फिर इधर में जहाँ तक जाना है। ठीक है ना, तो ये एरे ही है। ठीक है ना, एक तरीक़े से आप एरे इसको बोल सकते हैं। चलिए, हम बस आइडिया बस आपको लग जाए उसके लिए ये सारा बात बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बचा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं तो उसमें कितना रोज़ है और कितना कॉलम्स है। ठीक है, कितना रोज़ है और कितना कॉलम्स है, तो ये ऑर्डर्ड वे में लिखा जाता है। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, रोज़ को। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को। ठीक है ना, एम रिप्रेजेंट करता है रोज़ को, ये कॉलम्स को। ठीक है, तो जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया कि उस मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखो जैसे कि अगर हम लिख दिए यहाँ पे, ध्यान देना कि अगर हम लिख दिए कि 2 1 5 6 1 3
-194। तो अगर हम ऐसे कुछ लिख दिए हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कितना रोज़ है बच्चा, कितना रोज़ है, तो आप क्या बोलेंगे सर रोज़, रोज़ तो 1 2 3 है, कॉलम कितना है 1 2 3 है। अच्छा 3 रो है 3 कॉलम है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको कि अच्छा ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ये क्या है बच्चा 3 × 3 का मैट्रिक्स है। 3 × 3 का मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ, हम इस तरीके से नंबर्स को अरेंज किए हैं कि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना होता है, टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, टोटल एलिमेंट्स कितना होगा इसमें, तो 3 × 3 यही आपको बता रहा है कितना, मतलब कि टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितना है 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है बताइए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए मैट्रिक्स में अभी तक हम क्या बात किए, मैट्रिक्स अगर आपको कोई बोले तो आपको ये समझ जाना है कि अच्छा कुछ नंबर्स रखा हुआ है, ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में कुछ नंबर्स है, ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में कुछ नंबर्स है, जहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली नंबर्स प्लेस्ड हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं कि रोज़, ये सारा रोज़ है, और अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये क्या है कॉलम्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट इसमें सॉरी नेक्स्ट क्या बाबू, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, थोड़ा इसको बोल्ड कर लेना। देखो यहाँ पे, हाँ अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं कि अब देखो मैट्रिक्स को दिखाते कैसे। अच्छा देखो पहले एक बार हम ये भी बता दें पोजीशन के हिसाब से तुमको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। सपोज को लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितना रो है बाबू, इसमें कितना रो है, तो तुम बोलेगा सर रो तो मेरे को 3 दिख रहा है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है और 2 वर्टिकल लाइन्स है। अच्छा मतलब यहाँ पर क्या हो गया 3 रोज़ है, कितना रोज़ है 3 रोज़, तो 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, तो इसका ऑर्डर को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2, ये इसका क्या हो गया बच्चा ऑर्डर, ऑर्डर हो गया। अगर हम तुमसे पूछें, देखो पहला बात यह है कि जितना भी मैट्रिक्स होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, कैपिटल लेटर से, ठीक है ना, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज करके हमको दिखाना, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अच्छा एक मैट्रिक्स है जिसमें ये सारा नंबर्स है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स है, एक मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है, तो अब बताओ कि इस मैट्रिक्स में ध्यान से अच्छे से समझ के बताना, अगर हम पूछें कि A 1 2 का वैल्यू क्या है, तो इससे आपको क्या समझना है कि मतलब इस मैट्रिक्स में 1 किसको बता रहा है बाबू, 1 किसको बता रहा है, 1 बता रहा है कि ये रो नंबर, और ये क्या बता रहा है कॉलम नंबर, ठीक है ना, 1 बता रहा है रो को कॉलम, ये क्या बता रहा है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट हो उसको बताओ। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है, तो तुम क्या बोलेगा, अच्छा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ना, एक मिनट हम बताते हैं, अभी बताते हैं। तो तुम क्या बोलेगा कि अच्छा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का बात चल रहा है यहाँ पे, चलिए आ जाते हैं। तो फर्स्ट रो मतलब कि ये हुआ, सेकंड कॉलम मतलब ये हुआ, देखो कहाँ इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, मतलब 2 के बारे में बात कर रहा है। तो तुम यहाँ पे इजीली क्या बोल सकता है कि अच्छा हाँ सर इसका वैल्यू कितना होगा 2 होगा, 2 इज़ द आंसर। मतलब ये पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो में जा करके और सेकंड कॉलम का, तो ये होगा। अगर हम तुमसे पूछ दिए A 2 1, तो तुम क्या बोलोगे 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पूछ दिए A 3 2, कॉमन नहीं दे रहे हैं, अगर सपोज कर हम पूछ दिए A 3 2, तो तुम क्या बोलेगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, अच्छा 6 होगा। ठीक है ना, तो ये सारा चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगा बताने में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को बच्चा। देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, कोई भी मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A इक्वल्स टू A i j, एक मिनट A i j, ठीक है, A i j, और ये क्या हो गया M×n। M×n क्या बताया बाबू, देखो यहाँ पे अब ध्यान से एक एक चीज़ को समझो।
एम क्रॉस एन क्या बताया, ये बताया आपका कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। और ए आई जे क्या कर रहा है, ईच एलिमेंट को बता रहा है, क्या बता रहा है, ईच, एक मिनट, क्या बता रहा है, ईच एलिमेंट को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई और जे क्या बता रहा है मेरे को, आई और जे रो और कॉलम नंबर बता रहा है, ठीक है ना, आई और जे रो और कॉलम नंबर बता रहा है। और ए आई जे क्या है, वो एलिमेंट ही है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम तुमसे बोल दें, एक बार फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 - 1 2 4, अगर हम ऐसे ले लिए, तो अगर हम पूछें यहाँ पर कि A 2 1 का वैल्यू क्या है, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो तुम क्या बोलोगे 2। अगर हम पूछेंगे A 1 2 का वैल्यू क्या है, तो तुम क्या बोलेगा -1। समझ में आ रहा है, तो ये सारा एलिमेंट्स है। जैसे जैसे आई और जे का वैल्यू चेंज होगा, वो क्या होगा, आई और जे के वैल्यू के ऊपर तुम चेंज होते चला जाएगा। तो जैसे देखो कि अगर हम एक बार मैट्रिक्स बना दें तो तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज़ करो हम यहाँ पे एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ करो हम यहाँ एग्जांपल ले लिए, ऐसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि -1 2, अच्छा ऐसे नहीं, अच्छा सपोज़ करो कि हम बताओ तो पोजीशन क्या होगा। जैसे सपोज़ करो कि अगर हम ये बना दिए, अगर हम बोले कि ये है 3 × 2 का मैट्रिक्स है, तो बताओ तो ये वाला सबसे पहला क्या होगा, A 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये A 2 1, ये A 2 2, A 3 1, A 3 2, दिख रहा है ना, यही सारा एलिमेंट्स आएगा ना, समझ में आ रहा है। तो जब भी ये है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला रो पहला कॉलम, ये क्या पहला रो दूसरा कॉलम, और भी होगा तो पहला रो तीसरा कॉलम, इसी तरीके से इधर आगे जाएगा। ये क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से आगे जाएगा। और इसी तरीके से आगे कहाँ तक जाएगा, इसी तरीके से आगे नीचे चलता जा सकता है ना, कि ये हम मतलब इनफाइनाइट ले ले रहे हैं, ऐसे ही तुमको आगे बढ़ना है, समझ में आया। तो सपोज करो 10 रो है, इसमें अगर हम बोल दिए कि ये 10 × 10 का ये मैट्रिक्स है, किसका है, 10 × 10 का, ध्यान देना, ये हम क्या बोल दिए 10 × 10 का है। तो लास्ट वाला क्या आएगा, देखो 10th रो फर्स्ट कॉलम, 10th रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से आगे जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर, ये 10 × 10 का है, लास्ट में क्या आएगा बाबू बताओ तो यहाँ पर, कि ये फर्स्ट रो 10th कॉलम, ठीक है, ये सेकंड रो 10th कॉलम, इस तरीके से लास्ट क्या आएगा 10th रो 10th कॉलम। तो इसी तरीके से तुमको समझ में आ गया होगा कि अच्छा हर एक पोजीशन हम कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, ठीक है। अधिक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, ये सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। बस हम थोड़ा सा कुछ कुछ बात है जो लग रहा है कि अगर वो समझ में आ जाएगा तो और दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ें, देखो तो नेक्स्ट में क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चा, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। ध्यान से समझो कि अब क्या हो गया कि हम लोग समझ गए कि अच्छा मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है रोज और कॉलम्स में। ऑर्डर क्या है उसका, कि उसमें कितना रो और कितना कॉलम है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी समझ गए हैं, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ डेफिनेशन है उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स, थोड़ा ध्यान से समझना। हम क्या बोलें कि हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कब समझते हैं, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोल पाएंगे, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोल पाएंगे। तो पहला कंडीशन, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ना द सेकंड वन, सेकंड पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, कि ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट ऑल्सो बी सेम। मतलब बात क्या बोलना चाह रहे बाबू यहाँ पे, कि आपको यहाँ पर ऑर्डर तो सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे, देखो ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या हो गया कि ये अगर सपोज करो 2 × 2 है तो ये भी 2 × 2 होगा, तभी दोनों इक्वल हो सकता है। तो पहला तो चेक कर लेना ऑर्डर, अगर ऑर्डर सेम है तो हर एक एलिमेंट भी, अब बताओ यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ पर भी एलिमेंट, यहाँ पर भी एलिमेंट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एलिमेंट। तो अगर ये सारा का सारा इक्वल होगा तभी हम क्या बोल पाएंगे बाबू, कि
हाँ ये इक्वल है, तो अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए ही होना चाहिए, यहाँ बी है तो यहाँ बी ही होना चाहिए, यहाँ सी है तो यहाँ सी ही होना चाहिए, यहाँ डी है तो यहाँ डी ही होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको इक्वल मैट्रिक्स बोल पाएंगे। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स कब बोल पाएंगे? ऑर्डर सेम, दूसरा हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब तुमको क्या समझना है कि जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है इस वाले मैट्रिक्स में, और उस वाले मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी हम इक्वल बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो एक बार थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर क्या बताओ, ये 1 2 3 4 क्या इक्वल है 1 2 3 4 5 6 के? तो तुम पहले ही बोल देगा नहीं सर इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर क्या है 3x2। ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है, कैन नेवर बी इक्वल। ये दोनों चीज़ कभी इक्वल नहीं हो सकता है। अच्छा तो 1 2 3 4 क्या इक्वल है 1 2 3 4? तो तुम क्या इन दोनों को इक्वल बोलेगा? तुम बोलेगा सर ऑर्डर तो दोनों का सेम है, 2x2 दोनों का ही ऑर्डर है ना जी। दोनों का ही ऑर्डर कितना हो गया 2x2। अब तुम बोलेगा अच्छा ये वाला एलिमेंट क्या इसके सेम है? हाँ वेरी गुड सेम है। क्या ये एलिमेंट इसके सेम है? हाँ वेरी गुड सेम है। क्या ये वाला एलिमेंट इसके सेम है? तो तुम देखा कि नहीं सेम नहीं है, नहीं नॉट इक्वल है, इसीलिए ये इक्वल नहीं हो सकता, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है बट इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है, इसीलिए दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब इसी के ऊपर आपका पहला एक्सरसाइज है, आपसे पूछता है कि अगर यहाँ पे हम लिख दिए 2 4 6 x इज इक्वल्स टू 2y m5, तो बताओ कि यहाँ पर सबका जो अननोन वेरिएबल्स है उसका वैल्यू क्या होगा? बोल दिया है। अच्छा तो अब तुमको देखो अलग से नहीं बोला, तुमको यहाँ इक्वल साइन दे दिया है, तो इसी से तुमको क्या समझ में आ गया कि अच्छा ये दोनों क्या है इक्वल मैट्रिक्स तो है। तो अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो देखो 2 और 2 ये दोनों इक्वल है, हाँ बहुत बढ़िया। ये दोनों इक्वल होगा तभी तो इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है। तो तुम क्या बोल देगा? अच्छा देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या 4। अब तुम बोलेगा ये और ये इक्वल होना चाहिए तभी इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है, तो तुम क्या बोल देगा आसानी से कि अच्छा सर m इक्वल्स टू क्या होगा 6 होगा। सिमिलरली इस दोनों को जब ध्यान देगा तुम क्या बोल देगा x इक्वल्स टू 5 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इक्वेट करके आंसर्स बता सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो अच्छा कुछ और जल्दी से एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना, उसको हम लोग एक बार देख लिया जाए। ठीक है, मतलब कुछ डेफिनेशंस है, चलो जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है हमारे सामने वो क्या बाबू? देखो ध्यान से, पहला डेफिनेशन क्या है? सबसे पहला डेफिनेशन क्या है? देखो ध्यान से, सबसे पहला डेफिनेशन है बच्चा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं? रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? रो मैट्रिक्स जिसमें रो का वैल्यू कितना होगा, रो का काउंट कितना होगा 1 होगा। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या है एक ही रो है। ठीक है, मतलब वो क्या ये रो 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है? व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? तो तुम क्या बोलोगे? सर बहुत आसान है, एक रो है 3 कॉलम है, तो तुम क्या बोल दोगे कि अच्छा समझ में आ गया। तुम क्या बोलोगे 1x3। देखो रो वाला रो हमेशा 1 होगा, तुम ऐसे लिख लो या फिर 1 2 लिख लो, ये 1x2 है। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा? अच्छा तुमको समझ में आ गया होगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हम किसको बोल रहे हैं? कॉलम मैट्रिक्स हम किसको बोल रहे हैं बाबू? जिसमें कॉलम 1 होगा, जैसे 2 3 लिख दिए। देखो इसमें रो तो 2 है लेकिन कॉलम एक ही है, देखो कॉलम 1। अगर हम ऐसे लिख दिए 0 0 1 2, तो ये क्या है कि 4x1। कॉलम इसमें क्या है 1 ही है। कॉलम 1 तो कॉलम मैट्रिक्स, रो 1 तो रो मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोल रहे हैं बाबू? एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पर नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होगा तो हम क्या बोल देंगे बाबू उसको? हम उसको बोल देंगे कि अच्छा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना, 2 1 5 6 8 9
102। तो देखो 3 रो है 3 कॉलम है, इसीलिए ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, बहुत आसान सा बात था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत है? चलो अब देखो, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा देखो बच्चा, एक चीज़ तुम लोग ऑब्ज़र्व किया होगा यहाँ पर, एक मिनट, तुम लोग एक चीज़ ऑब्ज़र्व किए होगे कि जब हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, मतलब रेक्टेंगल मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है, सपोज करो हम लिख दिए 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली मेरी प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये हो गया। तो देखो इसमें क्या है बच्चों कि 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसमें तुमको दिख रहा है कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो दोनों एंड एलिमेंट्स को जो है, मतलब डायगोनल तुम नहीं बना पाएगा। ठीक है, लेकिन देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में तुम इजीली डायगोनल बना सकते हो। जैसे सपोज करो हमको अगर यहाँ पर डायगोनल बनाना है तो हम क्या ले लेंगे, ये तीनों एलिमेंट को ले लेंगे। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये तीनों एलिमेंट को ले लेंगे, देखो डायगोनल मिल गया ना, मेरे को डायगोनल मिल गया। लेकिन तुम यहाँ पर डायगोनल बना पाएगा क्या, देखो इन दोनों को लेगा तो क्या इन दोनों को तुम डायगोनल कंसिडर कर सकता है, नहीं कर सकता। ये दोनों डायगोनल तो नहीं हुआ, ठीक है, ये दोनों डायगोनल तो नहीं हुआ। तो डायगोनल मैट्रिक्स किस, पहले तो है कि डायगोनल डायगोनल होगा किस में, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। ठीक है, और देखो जो कहाँ से कहाँ जाता है बच्चा, टॉप लेफ्ट से कहाँ जाता है, राइट बॉटम जाता है। स्क्वायर है ना भाई, दो ट्रायंगल दो डायगोनल होगा ना, तो टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम जो जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल। ठीक है, या फिर लीडिंग डायगोनल, इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, प्राइमरी डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या फिर प्राइमरी प्रिंसिपल या फिर लीडिंग डायगोनल। समझ में आया, प्राइमरी प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल। ठीक है ना। तो स्क्वायर में अब इसका यूज़ आएगा, ये टर्म को आगे यूज़ करेंगे इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही तो सबसे पहला बात तुमको समझ में आ गया कि अच्छा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसी में डायगोनल होगा। ठीक है, और तो इसको हम जो अभी बनाए इसको हम प्राइमरी डायगोनल, जब डायगोनल सिर्फ वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। किसको कंसिडर करेंगे, प्राइमरी डायगोनल को, प्राइमरी या फिर जो मेरा क्या है, जो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है उसको ही बस हम कंसिडर करेंगे। और प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है, जो टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम की तरफ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बताइए, एक ठो और टर्म आ जाता है यहाँ पर, क्या, ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या है बाबू, ज़ीरो है। ठीक है, तो ये भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, या फिर तुम ऐसे ले लो, ये भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, या तुम ऐसे ले लो, ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स है, या तुम ऐसे ले लो, ये भी क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, सबका ऑर्डर अलग अलग है। इसका ऑर्डर क्या है बताओ तो, 1x2 का ऑर्डर है। इसका क्या ऑर्डर है, 3x1 का ऑर्डर है। इसका क्या ऑर्डर है, 2x2 का ऑर्डर है। इसका क्या ऑर्डर है, 3x3 का ऑर्डर है। अरे समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो एक और डेफिनेशन है बाबू यहाँ पर, वो क्या है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ध्यान दो, तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो प्राइमरी डायगोनल है वो 1 होगा और उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो 0 होगा। ठीक है, तो पहला बात है कि डायगोनल एलिमेंट, जैसे ही हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डायगोनल किस में होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। तो इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज़ 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए, तो जैसे आप एग्जांपल लोगे बाबू, एग्जांपल लोगे तो तुम क्या बोलोगे, अच्छा समझ में आ गया। तो जैसे 1 1 0 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लिखते, देखो ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा तुमको, I2 मतलब क्या हो गया, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, I3 लिख दिए, तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब जिसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, और सॉरी, जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, और जो भी एलिमेंट उसके अलावा है वो क्या होगा बाबू,
वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो देखो इसमें सिर्फ यही 1 है, डायगनल एलिमेंट्स 1, उसके अलावा जो है वो सब 0। और याद रखना प्राइमरी डायगनल, याद रखना ये भी बात कि प्राइमरी डायगनल का ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो प्राइमरी डायगनल है, जो मेरा प्रिंसिपल डायगनल है, जो लीडिंग डायगनल है, सिर्फ वही 1 होगा, उसके अलावा और सारा 0 होगा, ठीक है बच्चा जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें, ठीक है। तो देखिए जो आपको बुक में जो आपका पहला एक्सरसाइज देखने मिलेगा ना बाबू, जो पहला एक्सरसाइज देखने मिलेगा उसमें क्या देखने मिलेगा आपको कि सारा क्वेश्चन इसके ऊपर है, इक्वेट करना है, ठीक है। ऐसा कुछ दे देगा, यहाँ कुछ नंबर्स लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कुछ नंबर्स लिखा हुआ है। तो तुमको पता है कि ये इक्वल दिया हुआ, इक्वल दिया है मतलब कि ये हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इससे तुम अपना काम कर सकता है। चलो देखो एक बार इसको मैं एक एग्जाम्पल से बता दे रहा, ध्यान दो, इसको मिटाते हैं। जैसे सपोज करो, एक मिनट, चलिए बच्चा, तो देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है ना, क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से। तो आपको क्या दिख रहा है कि अच्छा ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहीं लिखा नहीं रहेगा, तुमको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन लिख देगा, क्वेश्चन लिख के बोल देगा कि फाइंड जो अननोन वेरिएबल्स है उसको फाइंड आउट करो। तो तुमको यहाँ दिख गया कि अच्छा इक्वल टू साइन है, जैसे ही दिखा इक्वल टू साइन है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो ऑर्डर कितना है भाई इसका, तो इसका ऑर्डर देखो 2x3, 2 रो 3 कॉलम, इसका भी 2x3, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या क्या बाबू, तो एक ये है करस्पॉन्डिंग किसके, ये इसके, ठीक है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। फिर क्या है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। फिर ये क्या है, ध्यान से देखते जाना, ये क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। समझ में आ रहा है। तो ये तीनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, ठीक है ना। और उसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर कि अच्छा ये जो है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। सिमिलरली ये किसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और फिर लास्ट में एक जो चीज़ बचा है वो क्या है बाबू, एक मिनट, लास्ट जो है वो क्या है कि अच्छा ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ गड़बड़ दिख गया, गड़बड़ नहीं यहाँ पे छुप गया है, ये इसको -1 लिखना है, ठीक है ना, ये -1, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा लाइट कलर से कर दें। अरे भैया कहाँ भाग जा रहे हैं आप, तो ये -1 है, ठीक है, तभी ये इक्वल हो सकता है। नहीं तो तुमको अगर यहाँ -1 दिखा और यहाँ 1 दिख रहा है, तुम डायरेक्टली बोल सकता है कि दिस टू आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है ना, ये दोनों कभी इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से बाबू कि अब अगर ये सारा अगर इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम क्या बोलेंगे कि देखो कि जो यहाँ पे 3x + 4y है ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होना चाहिए। 2 तो 2 के बराबर है ही, x - 2y 4 के बराबर होना चाहिए, a + b 5 के बराबर होना चाहिए, 2a - b -5 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, 2a - b -5 के बराबर होना चाहिए। तो ये चार चीज़ तुमको दिखा। अब तुमको क्या दिख रहा है बाबू कि यहाँ पर हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो इन दोनों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर इन दोनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सेम सेम वेरिएबल है। तो 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशंस है मेरे पास। वी हैव 4 वेरिएबल्स एंड ऑल्सो वी हैव 4 इक्वेशंस। वी कैन इजिली फाइंड आउट द अननोन वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है बाबू कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो देखो ये क्या आएगा कि 3x + 4y = 2, उसको 2 से कर दो तो 2x - 4y = 8। ऐड कर दोगे ये कट जाएगा, 5x = 10, x का वैल्यू आ गया 2। x का वैल्यू कितना है बाबू, x का वैल्यू कितना आया 2। x का वैल्यू जैसे 2 आया अब तुम पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हो। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आया था x का वैल्यू 2। x का वैल्यू 2 किसी में भी पुट कर दो ना, इसमें सपोज करो पुट कर दिए तो x का वैल्यू 2 पुट किए तो 6, तो -4 y का वैल्यू -1 और 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सिमिलरली वी कैन सॉल्व दिस टू ऑल्सो। इन दोनों को भी आप ऐड कर दीजिए, डायरेक्टली ऐड कर देंगे, देखिए b और b कट जाएगा। 3a = 0, a का वैल्यू आ गया 0, a का वैल्यू कितना है बाबू 0 आ गया। अब a 0 आ गया है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये मेरा चारों वैल्यूज़ निकल गया। ऐसे इक्वेट कर लेना है
इसमें हमको और कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चा कुछ कुछ चीज़ें बस थ्योरी हम बोल दे रहे हैं, आप अच्छे से बस एक बार उसको सुन लीजिए, आप सारा सम्स कर पाएंगे। वो बात क्या है कि देखिए, अगर आपको ऐसे बोला कि क्या बात बोल दिया कि हमको ऐड करना है दो मैट्रिक्स को, तो एक ये मैट्रिक्स है, इसके साथ दूसरे मैट्रिक्स को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। या फिर यहाँ पे हमको कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी सपोज करिए 3 × A करना है तो क्या होगा, ठीक है। या -2 × B करना है तो क्या होगा। सपोज करिए यहाँ पे हम A का वैल्यू दिए हुए हैं 2156 और B का वैल्यू दिए हुए हैं -4 0 1 -6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बच्चा A + B क्या आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे A + B क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर A + B करना है, इसका मतलब कि 2156 में हमको ऐड करना है क्या, -4 1 0 और -6। तो ध्यान दीजिएगा बाबू कि यहाँ पर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होगा। तो 2 किससे ऐड होगा, -4 से, तो क्या बचेगा -2। 1 किससे ऐड होगा, 0 से, तो क्या बचेगा 1। 5 किससे ऐड होगा, 1 से, तो बचेगा 6। 6 किससे ऐड होगा, -6 से, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये मेरा आएगा A + B का वैल्यू। तो आपको यहाँ से एक और हिंट मिल गया होगा कि अच्छा सर एडिशन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कि आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। नाउ सिमिलरली आपको बोल देता कि बाबू A - B निकाल के बता दो थोड़ा सा, तो तुम क्या करता है सर A - B मतलब 2156, मतलब 2156 माइनस B करना, B करना मतलब कि -4 0 1 और -6, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए आपको कैसे समझ, इसको ऐसे समझना है कि 2 माइनस ये वाला माइनस और फिर -4, यहीं पे आप लोग थोड़ा गलती कर देते हैं, ठीक है। तो 2 तो यहाँ से आया, माइनस यहाँ का आया और -4 यहाँ का आया, फिर 1 -0, फिर 5 -1, फिर क्या होगा 6 -6। तो ये बस मिस्टेक नहीं करिएगा, बस आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 4 2 ये क्या आ जाएगा 6, सॉरी तुम पढ़ जाओ, ये क्या आ जाएगा बच्चा 6, ओके। और ये 1 -0 1, 5 -1 4, 6 + 6 12, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा आंसर A - B का। समझ में आया, A - B मतलब A का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बीच में क्या है, माइनस साइन है। अब इस माइनस साइन के चलते क्या होगा, ओहो, ठीक है, इस माइनस साइन के चलते क्या होगा, जो भी साइन इधर का चेंज होगा ना, ठीक है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन ही है। अब सपोज करिए बोल दिया 3A निकालो, तो 3A मतलब क्या हुआ कि जो A है इसमें हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, 6 3 15 18, -2 से मल्टीप्लाई कर दो B में -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 8, ये तो 0 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 0, ओहो ये हो गया 0, फिर -2 से, तो -2 फिर ये क्या हो जाएगा +12, समझ में आ रहा है। तो ये आपका काम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो आपको समझ में ही आ रहा है कि हर एक एलिमेंट को बस -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर सपोज करो बोल देगा कि जो -2 भी आया है, नहीं ठीक है, जैसे सपोज करो कि हम कोई एक वैल्यू दे दिए कि ऐसे हम बोल दिए कि 3C = 9 12 15 -18, ठीक है। तो अगर हमको बोल दिया C का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर C का वैल्यू क्या होगा, तो C को हम 1/3 ऑफ ये पूरा चीज़ 9 12 15 और -18, ठीक है, 9 12 15 और -18। तो अब आप क्या बोलोगे, हम थोड़ा दूसरा कलर ले रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा ये कितना आएगा, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना हर एक एलिमेंट को, तो ये 3 बचेगा, 1/3 से 12 को करोगे 4 बचेगा, 1/3 से 15 को करोगे 5 बचेगा, ये क्या बचेगा -6 बचेगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया ना अच्छे से कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है।
किसी स्केलर क्वांटिटी से, कोई भी नंबर से, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसी से, किसी भी कांस्टेंट नंबर से, तो वो क्या होने वाला, हर एक एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई होगा या हर एक एलिमेंट में जाकर डिवाइड होगा, ठीक है। अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऐड क्या होगा, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और सब्ट्रैक्ट भी क्या होगा, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और आप इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए आपको बोल दिया, 1 मिनट, आपको अगर बोल दिया कि कुछ ऐसा बात है, ए का वैल्यू कुछ दे दिया 5291, बी का वैल्यू दे दिया 6284, और सी का वैल्यू दे दिया -4 -8 -60, ठीक है। और आपको बोल दिया 2a + 5b - c + x = 0। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप नॉर्मली इक्वेशन जैसा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो होगा c - 2a - 5b, ठीक है। c -2a, देखिए इधर से इधर गया इसलिए -2a, इधर से इधर गया तो -5b। अब x का वैल्यू क्या आएगा बताओ, तो c तो -4 -8 -60, x -2a, 2a मतलब a में 2 से मल्टीप्लाई करो फिर लिखो, तो 10 4 18 2 -5b, b में 5 से मल्टीप्लाई करके फिर लिखो, तो 30 40 10 20। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, -4 -10 -30 -6 -18 -10, फिर क्या आएगा, -8 -4 -40, क्या आएगा, -0 0 -2 -20। एक बार देख लीजिएगा कहीं बाय मिस्टेक कहीं कुछ छूट या गलती तो नहीं हो गया ना, ठीक है। मतलब इस तरीके से करना, हम बस यही समझाना चाह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन की तरह आप इधर से उधर उसको ले जा सकते हैं, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताइए, ठीक है चितो, कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चा लोग आगे बढ़े। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से देख बाबू, कि अब अगर सपोज़ करो, अब एक लास्ट चीज़ हम बताएंगे फिर बस इसको हम ख़त्म कर देंगे यहीं पे। लास्ट चीज़ क्या है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। कि सपोज़ करिए कि एक मैट्रिक्स है, आप उसको मल्टीप्लाई किए दूसरे एक मैट्रिक्स से, तो आपको मिला थर्ड एक मैट्रिक्स। यहाँ पे जो बात बोलेंगे बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बात बोलने जा रहे हैं, तो ये क्या है, m×n है, ये क्या है, p×q है, ये सपोज, अच्छा ये हम इसको ऐसे लिखते हैं, छोड़ो। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान से अच्छे से क्या लिख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन, पहला पॉइंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल if n = p। इफ़ मतलब क्या होता है, IFF मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़, यही एक कंडीशन पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जब n और p का वैल्यू क्या हो बाबू, सेम हो, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा इस बातों को, गड़बड़ नहीं करना है। किसका वैल्यू सेम होगा बच्चा, n और p का वैल्यू सेम होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और सेकंड पॉइंट लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि एंड the order of resultant matrix एंड द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आए, मतलब ए और बी से मल्टीप्लाई हो करके जो सी आएगा, इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर ध्यान दीजिएगा बच्चा, हम एक बार बता रहे हैं अच्छे से एकदम समझिएगा कि यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है बाबू, ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या होता है, देखो यहाँ पे अच्छे से, ऑर्डर देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर होता है m×q, यहाँ m×q,
ठीक है, ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, एंड द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, m क्रॉस q। तो चार चीज़ है यहाँ पे, चार चीज़ है, क्या है कि हम मल्टीप्लाई किए हैं m क्रॉस n, p क्रॉस q, इस दो ऑर्डर से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमको एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला है कुछ ऑर्डर का। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, मल्टीप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन n इक्वल्स टू p। जब n इक्वल्स टू p होगा, जब n इक्वल्स टू p होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा भाई, उसका ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, m क्रॉस q का ऑर्डर होगा। ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस q। समझ में आया। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो बताते हैं, ये दोनों बात को बहुत अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए देखिए यहाँ पे जल्दी से देखिए। तो आप क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, अच्छा सर अब तो समझ में आया कुछ, कि अगर हम ले लिए ये कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज करिए थोड़ा छोटा छोटा 2 क्रॉस 3 का है, इसको हम मल्टीप्लाई किए दूसरे मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 का है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। इसमें क्या है भाई, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो क्या बोल रहा है कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम आपसे पूछेंगे कि क्या बाबू बताओ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो तुम बोलेगा सर हाँ इसका 3 और इसका 3। मतलब बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि फर्स्ट वाले का कॉलम इक्वल्स टू सेकंड वाले का रो। अगर ये इक्वल है फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो, अगर इक्वल है तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो इसका आउटपुट आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो तुम क्या बोलेगा सर यहाँ पे दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है बाबू, तो 2 क्रॉस 2 का। अच्छा समझ में आ गया, मतलब ये 2 क्रॉस 2 का होगा, मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो इसमें इतना ही एलिमेंट्स होगा, 2 क्रॉस 2 एलिमेंट्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो अब एग्जाम्पल बताते हैं, ध्यान देना। देखो यहाँ पे यहीं पे एग्जाम्पल लिख लो। बस करो, हम ABCD को मल्टीप्लाई किए PQRS से। देखो ये 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कुछ चेक वोक नहीं करना है। तो बताओ, देखो 2 क्रॉस 2 है तो तुम क्या बोलेगा सर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि 2 और 2 दिख रहा है। अच्छा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो 2 क्रॉस 2 ही होगा, तो ये भी क्या होगा बाबू 2 क्रॉस 2 होगा। अब मल्टीप्लाई देखो कैसे करना, मल्टीप्लाई तुमको ऐसे करना है, ध्यान देना, ये दोनों एरो को देखो, इसमें तुमको रो में आगे जाना है, इसमें कॉलम में आगे जाना है, रो में कॉलम में। मतलब पहले A मल्टीप्लाई होगा P से, फिर B मल्टीप्लाई होगा R से। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस BR, AP प्लस BR, AP प्लस BR। तो ये देखो, ये पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, पहला रो पहले कॉलम से। एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई, एक ही नंबर से 2 बार नहीं होना। देखो A हुआ P से, 1 1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 1 1 से, अब ये 1 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 1 से। समझ में आ रहा है, 1 1 का 1 1 से, 1 2 का 2 1 से, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। देखो इसमें अब क्या किया, राइट में बढ़ गए और इसमें नीचे चले गए। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट मिला हमको, ये एक एलिमेंट मिला। अब सेकंड एलिमेंट कैसे मिलेगा, जब ये रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा ए क्यू प्लस बी एस, ए क्यू प्लस बी एस, ए क्यू बी एस। देखो इसमें पहले ए को इससे मल्टीप्लाई किए, फिर बी को एस से मल्टीप्लाई किए, फिर अब देखो ये पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होकर ये आया, पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होकर के क्या आया बाबू, ये आया। अब हम क्या करेंगे, कि पहला रो का काम खत्म। अब सेकंड रो को पहला कॉलम से, फिर सेकंड रो को दूसरे कॉलम से। तो सेकंड रो को पहले कॉलम से करो तो क्या आएगा, सी पी प्लस डी आर और सी क्यू प्लस डी एस। सही है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते आते हैं, देखिए इसको एक बार लिख लीजिए बस, इस तरीके से ही मल्टीप्लिकेशन होगा। चलिए एग्जाम्पल लेके बताते हैं, तब आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। देखो जैसे कि अगर हम सपोज करो लिख दिए 2 4 1 3 इंटू 5 2 6 1 मल्टीप्लाई करना है, तो तुम क्या बोलोगे। देखो इसमें दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, कुछ सोचना नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और 3 तब सोचना है, समझ में आया। दोनों सेम
मतलब सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। तो पहले क्या होगा, 2 × 5 प्लस 1 × 6, ये पहला एलिमेंट होगा। देखो 2 5 से, फिर 1 6 से, फिर देखो 2 2 से और 1 1 से, फिर 4 5 से, फिर 3 6 से, फिर 4 2 से, 3 1 से। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा बाबू? ये बात समझना है अच्छे से। देखो क्या बात हो रहा है कि पहले ये वाला 2 इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना। 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हुआ। अब तुम क्या देखा कि अच्छा सर अब ये 2 5 से हुआ तो 2 में एक आगे इंक्रीमेंट हुआ, 2 से 1 पे गए और इधर नीचे चले जाएंगे। इसमें लेफ़्ट से राइट जाते हैं, लेफ़्ट से राइट, और इसमें टॉप से डाउन जाते हैं। ठीक है, तो पहले 2 5 मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 6, काम खत्म, तो एक एलिमेंट मिल गया। फिर क्या हुआ, 2 2 से, फिर 2 1 से, देखो फिर 2 2 से होगा, फिर 1 1 से, फिर 4 5 से, 3 6 से, फिर 4 2 से, 3 1 से। तो एक रो, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, तब समझ में आएगा कि एक रो पूरा मल्टीप्लाई होगा एक कॉलम से। तो हमको क्या मिलेगा, एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, ये एक एलिमेंट मिलेगा। फिर अगर हम उसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा। फिर उसी रो को अगर तीसरा है तो तीसरा एलिमेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से सोचना है। तो ये अभी आपका आंसर हो जाएगा। हम एक बार और एग्जांपल देते हैं, ध्यान दो। देखिए बच्चा, अगर हम एग्जांपल में आपको दिए, सपोज करिए हम लिखते हैं यहाँ पे 2 1 6 5 2 2 2 3 इंटू, इसका ऑर्डर क्या है बाबू, इसका ऑर्डर है 2 × 3। इसको सपोज कर हम दे दिए 1 2 1 2 3 4। ठीक है, कुछ ऐसा हम नाम दे दिए, नंबर्स लिख दिए। तो ये क्या है, 3 × 2 है। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? अब इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन के तरह मत सोचिएगा। देखिए ये तो पूरा अलग चीज़ है, ये भी अलग चीज़ है। देखो ऑर्डर कितना अलग अलग है, स्टिल हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि हम कंडीशन जानते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या पता है कि ये दोनों सेम होना चाहिए। क्या दोनों सेम है? हाँ सेम है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आना चाहिए? तो 2 × 2 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो एक एलिमेंट मिलेगा। चलिए वो एलिमेंट को खोजते हैं कि पहला रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 6 × 3। इससे हमको पहला एलिमेंट मिल गया। ठीक है, देखिए इसमें इसको इससे किए, फिर इसमें एक आगे बढ़े तो इसमें एक नीचे गए, इसमें फिर एक आगे बढ़े तो फिर एक नीचे गए। समझ में आया? तो पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा। पहले रो को दूसरा एलिमेंट करो तो पहले 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 4 से मल्टीप्लाई होगा। सही है ना बाबू? चलो अब इसी तरीके से अब देखो, पहला रो पहले कॉलम से हुआ तो ये मिला, पहला रो दूसरे कॉलम से हुआ ये मिला। क्या कोई तीसरा कॉलम है यहाँ पे? नहीं है। तो बस काम खत्म। अब नीचे आ जाएंगे, तो अब नीचे जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर भी नीचे आ जाएंगे। चलो तो नीचे वाले में क्या करना है कि सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो। तो 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 3। समझ में आ रहा बाबू? तो ये आपको मिला। अब फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 4। समझ में आया ना? तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये 4 एलिमेंट्स, मतलब ये अभी आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि अब सॉल्व नहीं करना है। तो 2 + 1 3 और ये 21। तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 6 30। और यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4 9 13 और ये 4 4 8 और 12 20। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से आपका आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं? आई होप यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, देखिएगा अच्छे से। अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, समझ में आना ही चाहिए, कोई रीज़न ही नहीं है नहीं समझ में आने का। थोड़ा छोटा छोटा नंबर ले लेते हैं बस। -1 2 4 0 2 -2 1 2 3।
3x3 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 1 2 0 0 1 4 -2 -3। चलो तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3x3 है, ये भी 3x3 है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी क्या आएगा 3x3 ही आएगा। समझ में आ रहा है? चलो तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसा बात हो गया है, हम ऐसे बड़ा सा बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज करो हम पहला एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ दूसरा एलिमेंट लिखेंगे और यहाँ तीसरा एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ तीसरा एलिमेंट लिखेंगे, फिर ये यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। तो देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से एक बात समझना है बाबू, ठीक है? वो बात क्या है, देखिए बच्चा, तो सबसे पहले क्या होगा कि पहला रो और पहला कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहला रो पहला कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो -1 × 2 + 2 × 0 + 4 × 4। समझ में आया? अब क्या होगा, पहला रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम से, देखो क्या आएगा, -1 × 1 + 2 × 0 + 4 × -2। सही है? थोड़ा एक बार देख लेना, मतलब -1 से -1, 2 से 0, 4 से -2। सही है। अब क्या, -1 से 2 प्लस -1 से 2, फिर 2 से 1, फिर क्या बाबू 4 से -3, 4 से -3। समझ में आया? तो ये पहला रो को हम थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या कोई कॉलम बचा है? नहीं बचा है। तो अब क्या आ जाएंगे, सेकंड पे चले जाएंगे, सेकंड वाले पे आ जाएंगे। तो सेकंड वाले पे आएंगे तो इसको क्या करेंगे, सेकंड वाले को पहले रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को पहले कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे सोचेंगे। चलो तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 × 2 + 2 × 0, 0 × 2 2 × 0 -2 × 4। फिर यहाँ पर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो तो 0 × 1 + 2 × 0 प्लस -2 × -2, मतलब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, -2 × -2। सही है? कोई दिक्कत नहीं? सही है। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से कर लीजिए जल्दी से, तो 0 × 2 + 2 × 1 प्लस -2 × -3। सही है। अब क्या होगा, फर्स्ट मेरे को क्या कर लेना, फर्स्ट सेकंड रो ख़त्म हो गया। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करो तो 1 × 2 + 2 × 0 + 3 × -2। अरे सही है, 2 × 0 3 × -2। सिमिलरली क्या होगा, 1 × 2 + 2 × 1, 1 × 1, एक मिनट बच्चे यहाँ गलती नहीं लिखी है, 1 2 फिर 2 0 फिर 3 4, ओहो 3 × 4, अच्छा हुआ देख लिए। तो पहले रो को हम थर्ड रो को अब फर्स्ट कॉलम से किए, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 2 2 0 और 3 4। सिमिलरली 1 × 1 + 2 × 0 प्लस क्या होगा बाबू, 1 × 1 2 × 0 3 × -2, 3 × -2। समझ में आया? सिमिलरली क्या हो जाएगा, 1 × 2 + 1 × 2 + 2 × 1 प्लस क्या होगा, 3 × -3, 3 × -3। ठीक है, इसको एक बार अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम बस बताना चाह रहे थे कि कैसे करना है। तो इसमें क्या किए हैं, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -1 2 2 0 4 4। फिर क्या है, अगर हम चेक कर रहे हैं, -1 1 2 0 4 -2, फिर -1 2 2 1 फिर 4 -3। सही है। फिर 0 2 2 0 2 -2 4। सही है। फिर क्या, 0 1 2 0 फिर -2 -2। सही है। फिर 0 2 2 1 फिर -2 -3। सही है। फिर 1 2 2 0 3 4। सही है। 1 1 2 0 -2 3 × -2। सही है। फिर 1 2 2 1 3 -3। सही है। ठीक है ना, यहाँ पे 3 × -3 लिखा हुआ है यहाँ पर।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। आई होप आपको सब समझ में आ गया है, ठीक है। बस अब आप अपना काम कर लीजिए बच्चा, इसके बाद से आपको कोई भी सम ऐसा नहीं होगा जो रुकेगा, ठीक है। एक सम है बच्चा, हम चाह रहे हैं बता देना, एक बार लास्ट रुक जाइए तो 1 मिनट। वन मोर सम इज़ देयर, उसको डिस्कस कर देते हैं, अब आप लोग को उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 मिनट हम वो सम खोज लें थोड़ा सा। ऐसे सपोज करो कि अगर तुमको बोल दिया कि सपोज करिए कि अगर आपको बोल दिया है यहाँ पर कि 2 1 -3 4 2 1 -3 4, अब इसके साथ कोई एक मैट्रिक्स को तुम मल्टीप्लाई किया, एक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, तो तुम्हारा जो आउटपुट आया वो आया 7 और 6, ऐसा आया है। तो यहाँ पे आपको दो बात बताना है। पहला, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर बताना है, और फिर मैट्रिक्स को फाइंड आउट भी करना है, ठीक है। मैट्रिक्स एक्स भी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चलिए तो ऑर्डर बताते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए आपको ये बात समझ में आ रहा है ना बच्चा, ऑर्डर आपको समझ में आ रहा है ना कि सर ये क्या है, 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर हमको नहीं पता है, A क्रॉस B है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1 है, दिख रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल हुआ, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो चुका है ना, ये आउटपुट है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इसका मतलब ही क्या है कि जब ये दोनों इक्वल होगा तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब यहीं से आपको क्या पता चल गया कि अच्छा A का तो वैल्यू 2 है, मल्टीप्लिकेशन हो करके आउटपुट आ गया है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ है। कब हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, हमको पता है कि जब ये और ये बराबर होगा, ठीक है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 1 का। रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमको क्या पता है किस ऑर्डर का होता है, 2 क्रॉस B का होता है ना, 2 क्रॉस B। देखिए यहाँ से इसका और इसका ऑर्डर का होता है, तो यहाँ से देखिए 2 की जगह पे 2 है, क्रॉस की जगह क्रॉस, B की जगह 1 है, मतलब कि यहाँ पे B का वैल्यू क्या पता चल गया, 1। मतलब X का ऑर्डर हमको पता चल गया। ऑर्डर ऑफ X क्या होगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ X क्या होगा, 2 क्रॉस 1, मतलब 2 रो और 1 कॉलम है, 2 रो और 1 कॉलम है, मतलब कि कुछ ऐसा बात है ना। देखो इसको हम अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि A और B छोटे छोटे नाम दे। तो क्या ये देखो 2 क्रॉस 1 का है, A और B वेरिएबल्स है, ठीक है। तो 2 रो 1 कॉलम, ऐसा ही X ऐसा ही कुछ दिखने में है, तो चलो लिख लेते हैं। तो 2 1 -3 4, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे X को, तो X को हम A B नाम दे दिए, तो ये क्या है 7 और 6 के बराबर है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, देखो इक्वल टू इक्वेट करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना हमको सीख गए हैं, मल्टीप्लाई करना कैसे सीखे थे भाई, तो पहले रो को कॉलम से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 2 × A + 1 × B। क्या अब इस रो के लिए एक ही कॉलम था, क्या कोई दूसरा कॉलम प्रेजेंट है, नहीं है, तो मेरा काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये स्किप करके नीचे आ जाएंगे। अब नीचे में क्या दिख रहा है, -3 4 को सेम मल्टीप्लाई करना है, तो -3A + 4B, बस ये भी काम होता है। देखो पहला रो को पहला कॉलम से कर दिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से कर लिए, हमको ये 2 एलिमेंट्स मिल गया। ध्यान देना अच्छे से, ध्यान देना, ये 2 हमको एलिमेंट्स मिल गया, ये 2 ही एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। और अब इसको इक्वेट कर देना है 7 और 6 से, इक्वेट इजीली कर सकते हैं। देखो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1 है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1 है, हम इजीली इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगा कि अच्छा 2A + B का वैल्यू 7 है और -3A + 4B का वैल्यू 6 है। अब आपका काम यहाँ पे है कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर करना है तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 6A + 3B = 21, -6A + 8B = 12, कट जाएगा, ऐड कर दोगे 11B = 33, B = 3 आया, B का वैल्यू 3 आया, तो A का वैल्यू कितना होगा बच्चा, 2, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको इस सम को करना है कि पहले ऑर्डर निकाल लीजिए, जैसे हम बताए हैं, इसके हेल्प से ये दोनों सेम होगा, तो इससे एक चीज़ पता चल जाएगा। और इन लोग का जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस B, तो 2 क्रॉस B होना चाहिए, लेकिन है कितना, 2 क्रॉस 1 है, इसका मतलब दोनों को कंपेयर करोगे तो B का वैल्यू 1 पता चल जाएगा। ऑर्डर पता चलते ही कोई भी वेरिएबल मान करके फिर आप आगे काम कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, थैंक यू।